इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है, इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए प्रिकॉशंस और बेनिफिट्स क्या होते हैं, पर इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए करना क्या होगा। हाय फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे एक और बार स्वागत है। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम एक टाइमलाइन खींचे तो मैंने मेरे जो वीडियोस शुरू किए अबाउट हेल्थ टिप्स, वर्कआउट, तो हमने शुरू किया था फ्रॉम डाइट से हम वर्कआउट के बारे में बात किया। एंड इन वर्कआउट में भी हमने थोड़ा बहुत मेडिटेशन और थोड़ा बहुत प्राणायाम के बारे में बात किया। So yes, we had started from diet, then we went to workout, and from workout we are now moving on to one of my very favorite topics, which is intermittent fasting. So ये जो टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आजकल वेट लॉस के लिए बहुत लोग इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आज हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो यूजुअली तो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं वो है 16 to 8, यानी कि हम 16 आवर्स फास्टिंग करते हैं और 8 आवर्स का हमारा ईटिंग विंडो होता है। तो मैंने जैसे आपने देखा होगा कि मैंने लास्ट ईयर 2020 में 10 मंथ्स से भी कम में मैंने 20 किलो कम किए। तो मैंने तुरंत ही इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू नहीं की, मैंने पहले हेल्थी डाइट से शुरू किया। तो 8 आवर्स में भी आप या तो लंच एंड डिनर कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है तो उनको ब्रेकफास्ट करना पड़ता है। सो आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, इट इज टोटली अप टू यू, आपको कैसे मॉडिफाई करना है। लेकिन 16 आवर्स का फास्ट, जो 16 आवर्स का फास्ट होता है, एम्प्टी स्टमक रहना होता है, वो आपको फॉलो करना चाहिए। सो फर्स्ट रूल अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग इज योर पोर्शन कंट्रोल। और पोर्शन कंट्रोल में भी ये सोचना है कि आपको हेल्दी खाना खाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, वो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इनिशियली आपको अगर रिजल्ट्स आपको जल्दी देखने हैं, अगर आपको अपने रिजल्ट्स पोस्टपोन नहीं करने, थिंक ऑफ इट इज कि मैं अनहेल्दी चीजों को हेल्दी चीजों के साथ रिप्लेस कर रहा हूं या कर रही हूं। सो फर्स्ट थिंग इज पोर्शन कंट्रोल के साथ हेल्दी फूड। सो हेल्दी फूड कैन बी एनीथिंग, योर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। मैं तो घर का खाना खाती हूँ और मैंने वेट लॉस के लिए भी वही किया। मेरे पहले के वीडियोस में भी आप देख सकते हैं कि आई हैव ऑलवेज सेड कि सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक दाल, ऑर्गेनिक राइस, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। अगर आप मान लेते हैं कि 16 आवर्स का आपको फास्ट करना है, लेकिन उस 8 आवर्स के बीच में अगर आपको कुछ खाने की इच्छा हो रही है, बहुत वीकनेस हो रहा है, तो यू कैन हैव जूसेस या फिर यू कैन हैव कोकोनट वाटर ऑल्सो। वो भी आपको आपके एनर्जी लेवल्स को हाई रखेगा, आपको थोड़ा सा एनर्जाइज रखेगा। अगर आपको फर्स्ट 2 वीक्स में बहुत वीकनेस हो रही है लेकिन आपको कंटिन्यू करना है तो आप जूसेस या कोकोनट वाटर पी सकते हैं, समथिंग लिक्विड। लेकिन अवॉइड डेयरी फूड, अवॉइड बटर मिल्क, अवॉइड मिल्क इन दिस 8 आवर्स के जो आपका फूड का जो विंडो है, जो स्नैक जो खाने का विंडो है। तो अगर आप लंच और डिनर में अगर आप बटर मिल्क या फिर मिल्क लेना चाहते हैं रात को, ओके, नॉट एन इशू। लेकिन बीच में अगर आपको कुछ लग रहा है, आपको जरूरत पड़ रही है कुछ खाने की, तो ट्राई एंड ईट लिक्विड फूड। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए, जो सब सुनना चाहते हैं, इट इज वेट लॉस। तो मैं कहूंगी इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस के लिए इज अ गेम चेंजर। मैं बताती हूँ क्यों। तो मेनली इस फास्टिंग से होता क्या है कि ये फास्टिंग आपके वेट लॉस के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे आपके बॉडी से IGF-1, जिसे कहता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये एक हार्मोन है। सो ये जो हार्मोन है IGF-1, ये आपके ग्रोथ के लिए सिंस योर बर्थ, आपके चाइल्डहुड से लेके आपके अडल्टहुड तक और आगे भी, बट मेनली आपके चाइल्डहुड के लिए ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे आप बड़े होते जाते हैं, जैसे आपका बॉडी चेंज होता है, तो ये हार्मोन जो है IGF-1, इसके वजह से आपका दिस इज लाइक इंसुलिन हार्मोन, अगर ये एक्सेस हो गया या ज्यादा हो गया तो इसके वजह से आपका वेट गेन होने लगता है।
लेकिन इस फास्टिंग से ये हार्मोन कंट्रोल में आता है और ये कंट्रोल में आने से आपके सारे चेन रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं, जिससे आपका सेल रिपेयर होने लगता है, बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं सेल रिपेयर होने लगता है, आपका एजिंग रिवर्स हो जाता है, आप यंग दिखने लगते हैं एंड आपके जो बॉडी में टॉक्सिन्स है, आपके इंटेस्टाइन्स में या आपकी पूरी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स है वो क्लेंस होने लगते हैं। एंड ये सब की वजह से आप जो आपके लाइफ में आगे जाके कोई सीरियस बीमारियां जो हो सकती है वो होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो दिस इज व्हाई इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको समझ आ गया कि क्यों हमारा वजन इंटरमिटेंट फास्टिंग से जल्दी कम हो जाता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस रिडक्शन इन IGF-1 ये जो हार्मोन है इसके रिडक्शन से, इसके कम होने से या ये जब हार्मोन कंट्रोल में आता है इससे आपको वेट लॉस में हेल्प होते हैं। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग का मेन मोटिव इज टू स्टॉप स्नैकिंग। अब स्नैकिंग क्यों कम करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। 2 मेन फंक्शंस होते हैं आपके बॉडी के। सो पहला फंक्शन होता है डाइजेशन, दूसरा फंक्शन होता है हीलिंग। तो ये जो कॉन्स्टेंटली स्नैकिंग का कल्चर है ये इसके वजह से आपकी बॉडी को थोड़ा सा हार्म हो सकता है। बट इफ यू आर ऑप्टिंग, अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स दिखेंगे। एंड जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे सीरियस इलनेसेस, इवन हाई ब्लड प्रेशर, उसके भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जितना आप अपने बॉडी को रेस्ट देंगे, जैसे मैंने कहा कि बॉडी के 2 फंक्शंस होते हैं, डाइजेशन एंड हीलिंग। सो इसके लिए आप जितना एम्प्टी स्टमक रहेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये एक मिसकंसेप्शन बोल सकते हैं कि हम जितना खाएंगे, या बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि डाइट में स्नैकिंग कर सकते हैं, हेल्दी स्नैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, इनिशियल स्टेजेस में ओके, लेकिन अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है सो यू शुड अवॉइड स्नैकिंग, बिकॉज इस फास्टिंग के लिए आपको एम्प्टी स्टमक रहना बहुत जरूरी है। बिकॉज उसकी वजह से आप जितना कम खाएंगे उतना आपकी बॉडी हील होगी। अगर आपकी बॉडी सारी एनर्जी डाइजेशन में ही कंज्यूम करेगी तो आपकी बॉडी हील कब होगी? आप जितना ज्यादा खाएंगे आपकी बॉडी को न्यू सेल्स बनाने के लिए उतना एनर्जी लगेगा। तो अगर आप कम खाएंगे तो जो आपके एग्जिस्टिंग सेल्स है बॉडी में वो रिपेयर होने लगेंगे। सो दिस इज द होल पॉइंट अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो जैसे आपको थोड़ी हेजिटेशन हो रही है कि शुड आई ट्राई, मुझे ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं आपको इसके थोड़े बहुत जो आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जो बहुत रेयर है, बहुत माइनर है, बहुत छोटे हैं, ये मैं आपको क्लियर करके बता देती हूँ। तो बॉडी चेंज होने के लिए भी आपकी बॉडी उस ट्रांजिशन से जा रही है। तो उस ट्रांजिशन से जाने के लिए ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है, ये सब लोगों के साथ होते हैं कि हेडेक हो रहा है, डिजीनेस हो रही है, थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत एक्सट्रीम केस में थोड़ा बहुत टेम्परेचर हो सकता है। नोटिस कीजिए कि आपके साथ क्या हो रहा है व्हेन यू आर ट्राइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर फर्स्ट 2 वीक्स। आप देखिए कि आपकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, आपको क्या हो रहा है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज, इफ यू आर नॉट श्योर, अगर आप श्योर नहीं है कि आप ये ट्राई करना चाहते हैं, then please speak to your doctor before trying intermittent fasting. जनरली कहते हैं कि बीपी पेशेंट्स जो ऑलरेडी जिनको ऑलरेडी बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर हो, या फिर जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है, या और भी कोई कोमॉर्बिडिटीज है, या और भी कोई हेल्थ इश्यूज है, जिनको जो थोड़े बहुत सीरियस थायराइड हो गया या एक्सट्रीम ओबेसिटी हो गई, तो इनको भी इवन एक्सट्रीम PCOD ऑल्सो इंक्लूडेड, कोई भी अगर एक्सट्रीम इलनेस है, आपको कोई भी एक्सट्रीम हेल्थ कंडीशन है, तो आप भी प्लीज डॉक्टर से बात कीजिए इस इंटरमिटेंट फास्टिंग को ट्राई करने से पहले। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड इफ यू वांट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, प्लीज गो अहेड। इस मैसेज को और ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और ज़्यादा इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सब में अवेयरनेस होनी चाहिए। सबको हेल्दी रहना है, सबको इम्यूनिटी एकदम टॉप में रखनी है, तो ये फास्टिंग बहुत अच्छा है। दैट इज मी साइनिंग ऑफ, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू, बाय।